हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामान्य पढ़ने से लगा करके स्वाध्याय तक योग शास्त्रों से लगाकर वेद तक जितने भी शास्त्र हैं वो केवल एक ही चीज समझाते हैं और उसका नाम है संयम। उसका नाम है संयम। अब बात आती है संयम किसका। बात को बड़े अच्छे से गुनेंगे, समझेंगे। संयम किसका? हमारा विचार हमारे अंदर दुर्गुण होने के कारण वो दुर्गुणों से प्रभावित रहता है। कल ऑडियो में मैंने एक बात समझाई थी कि व्यक्ति जब तक समाहित नहीं होगा, यानी कि लिखने वाले और अध्ययन करने वाले दोनों का स्वभाव एक सा नहीं होगा, तब तक वो बात आपको समझ, आपकी चेतना में नहीं आएगी। बेटा योगेश, थोड़ा सा भेद है। संयम तो इंद्रियों से किया जाता है। संयम इंद्रियां नहीं करती हैं। इंद्रियां तो छेद खोल देती हैं। वो प्रभावित करती हैं अंदर जाकर के। यहां योगेश बेटा एक बात बताऊंगा। जब भी चेतना का अहंकार होता है, जो समझ नहीं आता, जब भी चेतना का अहंकार होता है, तभी व्यक्ति गलत काम करता है। तभी व्यक्ति गलत काम करता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें बुखार चढ़ जाए, शारीरिक कमजोरी आ जाए, उस समय तुम्हें मिठाई खाने के लिए दी जाए, तो वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारी इंद्री नहीं करेगी, तुम्हें उससे घृणा होगी। पर जब ऊर्जा का स्रोत जोश के रूप में अपने अंदर आता है, तो वो रोके से नहीं रुकता है। वो रोके से नहीं रुकता है, नियंत्रण के बाहर हो जाता है ऊर्जा के कारण। ऊर्जा के कारण। इसलिए संयम अपनी ऊर्जा पर लगाना पड़ता है।
इंद्रियां अपने आप बस में आ जाती हैं उस समय इंद्रियां अपने आप बस में आ जाती हैं। जैसे कल कहा था, जो शक्ति ऊर्जा के रूप में आपने पैदा की, वो सत्कर्म में लगा दी और बचे हुए को जनरेटर चला करके उसी धारा में बह जाने दिया, उसी धारा में बह जाने दिया जो समुद्र की तरफ जा रही थी। आपने देखा भी होगा, जहां नदियों में बांध बने हैं, वहां नदी के प्रवाह को खत्म नहीं किया जाता है। नदी के प्रवाह को खत्म नहीं किया जाता है। बेटा, मेरा मन है, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक परिवर्तन लाना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग उसके लिए? भीतर की शक्तियों का जागरण करना है। उनको समुचित दिशा देनी है। नहीं तो वो अनर्थकारी हो जाएंगी। और जो आज परिणाम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, यही होते रहेंगे। बेटा, मेरा मन था 2 मोमबत्तियां लाने का, एक को जला करके उससे दूसरी मोमबत्ती जलाने का। अब आप अपनी कल्पना से करिए इस काम को। अपनी कल्पना से इस काम को करिए। एक मोमबत्ती मैं जलाता माचिस से, दूसरी मोमबत्ती को मोमबत्ती से जलाता। बताइए, दोनों जलती या नहीं जलती? दोनों को जला करके रख देता। दोनों का प्रकाश एक दूसरे में समाहित होता या नहीं होता, और वातावरण में फैल जाता। मैंने जो शब्द बोले हैं उनको ध्यान रखना। एक मोमबत्ती का प्रकाश दूसरे प्रकाश में, दूसरी का पहले के प्रकाश में समाहित हो जाता। योगेश, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, चेतना से चेतना का जागरण। अब जरा कौन सी मोमबत्ती जलानी है? चेतना कहां जलेगी? गुण पर। चेतना कहां जलेगी? गुण पर। अब वो चेतना किससे जलेगी? हां ललिता, समावेश से। समावेश से। ये बिल्कुल सही शब्द लिखा है। बेटा, उसके लिए मैं बता रहा हूं। हमारे शास्त्र तो कहते हैं, और हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, सविता का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, सविता का ध्यान,
और गायत्री मंत्र का जप अंदर के गुणों को सूर्य के प्रभाव से अपने अंदर जागृत करना। हां शकुंतला, अब जो बोला है इसको जरा समझना। हम ऐसी गायत्री मंत्र जप करते रहते हैं, ऐसी गायत्री मंत्र जप करते रहते हैं। मैंने कहा था आपसे, इस चक्र से अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो केवल अनुभव से, अनुभूति से, एहसास से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे यहां के सिद्धांत है, जब भी कोई जप करता है तो कलश और दीपक, कलश की स्थापना और दीपक का प्रज्वलन। कलश इसलिए जिस ऊर्जा का उद्भव हो उसका समावेश जल रूपी श्रद्धा के अंदर जाकर के समा जाए। आपके अंदर वो गुण जागृत हो जाए। जी बेटी, यही जो ललिता लिख रही है, यही सब इसी बात पर आई है। कहां करना है बेटा? अपने गुण पर, अपने गुण पर। जी, जरा मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ 3 बार गायत्री मंत्र दोहराएंगे। चेतना को गुण में समाहित करने के लिए। आप तैयार हैं? और आपको कुछ नहीं करना। जो चेतना का तेज है, मंत्र के माध्यम से गुण में समाहित करना। जैसे किसी चीज को जलाने के लिए, मान लीजिए लकड़ी जला रहे हैं तो जलती लकड़ी के ऊपर उसको रखना पड़ता है। उस तेज का संबंध अपने गुण के साथ जोड़िए। उस तेज का संबंध अपने गुण के साथ जोड़िए। किसी को इतनी बात समझ नहीं आई हो तो बताए। इससे भाव का जागरण होगा और चेतना में गुण जगेगा, चेतना को पकड़ने का, या कहिए गुण चैतन्य हो जाएगा। आपका गुण आपका चैतन्य हो जाएगा। जो जितना ध्यान से उसको करेगा, यानी कि लोग को गुण से हटने नहीं देगा, ध्यान भंग नहीं करेगा। चेतना का स्वभाव आपके गुण में समा जाएगा, अंदर से गुण को जागृत कर देगा। बोलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। भावना का जागरण करना है। भावना का जागरण अगर कर लिया
भावना का जागरण, हाँ बेटा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर आपने भावना का जागरण कर लिया तो आप अपने जनरेटर को जनरेट करना शुरू कर देगा आपका। ऊर्जा का संरक्षण करना है और भंडारण करना है। ऊर्जा का संरक्षण करना है और भंडारण करना है। करें। 3 बार मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा, आप मेरे साथ जप करेंगे, आंख बंद कर लेंगे। उगते हुए सूर्य, दीपक या जहां पर आपका ध्यान लगे, चैतन्य से, चैतन्य से, परंतु चेतना का गुण जागृत होना चाहिए। जरा जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर या दीपक के ऊपर हाथ लेकर के आकर के देखिए कैसा लगता है। वैसा ही प्रभाव आपके अंदर समाहित होना चाहिए और आप उस स्थिति तक चले जाएं कि आपको वो तेजवान कर दे। जलाने की बात नहीं कही है मैंने, तेज की बात कही है, तेज की। चलिए करते हैं, करें। आंख बंद, दोनों हाथ गोद में, जिसका भी आप ध्यान करें, एहसास साथ साथ चले। फीलिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल दीजिए, सामान्य अवस्था में आ जाइए। आपको कुछ फीलिंग हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई आज के जप में कोई परिवर्तन महसूस होता है तो इसी को आगे बढ़ाना है, इसी ही परिवर्तन को यहीं से आगे बढ़ाना है। ईश्वरीय चेतना के साथ आपकी चेतना का समावेश होने लग जाएगा। वो प्रभु जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ जमाता है और सबसे नीचे सागर को भी संचालित करता है, वो प्रत्येक में जड़ता में चैतन्य का समावेश करता है। वो जड़ता में चैतन्यता का अपनी चैतन्यता से सबको चैतन्य करता है। बेटा, ये शक्ति का प्रवाह है, ये शक्ति का प्रवाह है। इसका संप्रेषण करना है, अपनी सत्ता में इसको समाहित करना है। जो पर्वतों पर बर्फ जमा करके उसको जमी नहीं रहने देता, परंतु पिंगाल करके नदियों का संचालन करता है। नदी में भी बह रहा है तो वही है, पर्वत पर अगर बर्फ के रूप में जमा है तो वही है, सागर के खड्डे में भरा है तो वही है। बेटा, मेरे से ही संभव है तो मैं कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो अनुभूति आपने इस समय पर की है उसे अपनी फीलिंग में, एहसास में, अनुभव में उतार लें। बाबा राम, तुम्हें भी कुछ एहसास हुआ? मुझे उस संगठन को भी चलाना है जो तुम्हारे पास है और जिसके तुम कर्णधार हो। मुझे महसूस होता है वहां की निष्क्रियता का। मुझे तुम लोगों को आगे बढ़ाना है, और जब तक तुम खड़े नहीं होगे कोई फायदा नहीं होगा। भावनाशील व्यक्ति हो, अपने को जागृत करो। मानवीय मन की दुर्बलता होती है। बेटा, क्या बात शब्द बोला है मैंने? मानवीय मन की दुर्बलता होती है।
क्या होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा। वरना ये तो वज्र के समान है, इसको कोई नहीं झुका सकता। भगवान का साक्षात अवतार है। देख लीजिए बेटा, हमें कोई तमाशा नहीं करना है, एक एक को दिग्गज बनाना है। चटोरेपन का अपना प्रभाव होता है, जो अपने खाने से पहले ही, चखने से पहले ही रस छोड़ देता है, ये कमजोरी है। बेटा रस और कोई नहीं छोड़ता, हर इंद्री रस छोड़ती है, हर इंद्री रस छोड़ती है। और मैंने तुमसे कहा था, जब इसका प्रभाव तुम्हें प्रभावित करेगा तो एक गंभीरता आ जाएगी, ठिठकोली हंसी ये गायब हो जाएगी, मन की कली खिलने लग जाएगी, आंसू बहने लग जाएंगे, हृदय काम करने लग जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने शक्ति संचय के लिए इंद्रिय संयम को प्रधानता दी थी, परंतु जैसा योगेश अभी लिख रहे थे, वो गुरुदेव के ही शब्द लिख रहे थे। परंतु संयम इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों के साथ, इंद्रियों में शक्ति डाल करके, तेज डाल करके उसे शुद्ध किया जाता है। प्रमुखता उसी की है। कहने को हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, परंतु इनमें से अधिकतर ऊर्जा काम स्वाद स्पर्श इनमें चली जाती है। इसलिए इसके स्तर पर ऊर्जा का संरक्षण करना है, शक्तियों का समुचित सदुपयोग करना है, अपनी विभूतियों को अनंत गुना बढ़ाना है, अपनी विभूतियों को। हां बेटा, लाडली बेटा, जो तुमने लिखा है, मैं नहीं चाहता था ये बोलना, पर तुमने लिख दिया, ठीक है। जरा देखो ये स्पर्श से काम करती हैं कि नहीं करती? बोलो सारे के सारे। जो योगेश लिख रहा है, ये चलायमान, गतिशील स्पर्श से होती है, मूलाधार से ऊंचा उठना है, तो उसमें उस तत्व का समावेश करना पड़ेगा जिसको चैतन्य कहते हैं। वो ऊर्जा जो आंतरिक आवेग के कारण अस्त व्यस्त दिशाओं में, विचारणाओं में, भावनाओं में, चिंताओं में खोई रहती है। क्या रहती है? खोई रहती है।
जैसे सोया हुआ व्यक्ति खोया रहता है, विचारों में खोया हुआ व्यक्ति खोया रहता है, चिंताओं में गतिशील व्यक्ति चिंताएं उसको खाती रहती हैं। अब इनकी जगह भावनाओं का जागरण करना है। संयमित और अनुशासित। बोलो बेटा, मानने को तैयार हो? संयमित और अनुशासित। पवन बेटा देख ले, ये बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हम शरीर तक, इंद्रियों तक सीमित होकर के रह गए हैं। हमें अपनी आत्मा का रास्ता खोलना है। अब मुझसे वायदा करो, संयमित, अनुशासित, रचनात्मक दिशा की तरफ बढ़ेंगे। उसी दिशा की तरफ बढ़ेंगे। अगर संयम और अनुशासित नहीं हुए तो बिखर जाओगे। आज से इस चीज की शुरुआत, संयमित और अनुशासित। आप किसी को धोखा दे सकते हैं पर अपने आप को नहीं दे सकते। अपनी आदतों का पोषण कर सकते हैं धोखा दे करके, वो और ताकतवर और मजबूत बन जाएंगी। छोड़ना आसान नहीं रह जाएगा। अब तो गुरु कृपा मिल रही है। आज से रचनात्मक दिशा में चलना है, शक्ति का संचय करना है, उसका अपव्यय नहीं करना, उसे बर्बाद नहीं करना। बेटा मैंने 3 शब्द बोले थे, योगेश ने 2 में ही पूरा कर दिया। जनेंद्री, स्वादेंद्री, और तीसरा था स्पर्श। उससे जागृत होती है। बेटा एक बात कहूं, विचार ही स्पर्श कर लेता है। विचार। मैं फिर से कह रहा हूं, गोलगप्पे खाने की आवश्यकता नहीं है, विचार से ही पानी आने लग जाता है। इंद्री मजबूर करती है, वो ताकतवर बनती है, शक्तिहीनता लाती है, उसकी पूर्ति के लिए हम उसी काम को करते हैं। शराबी में भी उत्तेजना जगती है, सरूर चढ़ता है, वो मजबूर होकर के फिर वो शराब पीने के लिए चलता है। इंद्रियों में क्षमता आएगी अगर इंद्रियों की क्षमता का जागरण किया गया। हां यही मैं कह रहा हूं बेटा, यही मैं कह रहा हूं। विचार से ही महसूस होता है, कर्म तो बाद में होता है। जिसका विचार मैच्योर हो गया वो उस काम को करने के लिए मजबूर करेगा। ये हमारी कमजोरी है। जो गायत्री मंत्र का आज आपसे जप कराया गया, यह शक्ति का जागरण है। और बेटा जिसने किया है उसको लग रहा होगा, उसको महसूस हुआ होगा, और जिन्होंने खेल किया है वो वैसे के वैसे ही हैं। परम पूज्य गुरुदेव प्रदत्त
जो हमें विचार की गति बताई गई है उसको अपना लक्ष्य बना करके, जीवन को केंद्र बना करके हम गति करेंगे। जी बेटा, ये विचार का स्पर्श ही तो है कि आपसे कहा दीपक, सूर्य या गुरुदेव, जो आपको अच्छी भावना में आए उनसे अपनी चेतना का स्पर्श करिए और उनके प्रभाव को अपने अंदर आता हुआ, समाहित होता हुआ महसूस करिए। यही कराया गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बहुत ही उम्मीद के साथ आपसे ये आशा करता हूं जी शकुंतला, यही है और यही आशा करता हूं कि इसी का रिपीटेज बार बार रिपीट करिए, दोहराइए बार बार, और उस चेतना को अपनी चेतना में समाविष्ट करिए। समय मिले तो सूरज के सामने बैठिए और उसकी चेतना का स्पर्श अपनी चेतना से कराइए। गायत्री मंत्र जोड़ने का माध्यम है, चेतना को चेतना के साथ जोड़ने का माध्यम है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और सदा तेरी तरफ चलूं, धियो यो न प्रचोदयात्। बस इसी को बार बार रिपीट करते रहें। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं, आप करें।